जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्टडी आई की जुडिशरी के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अमित आनंद। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग मुझे दिलचस्प लगा और इसके बारे में आपको जानना चाहिए क्योंकि ये विवाद अब सुप्रीम कोर्ट के पास भी पहुँच चुका है। इस विवाद की शुरुआत हुई थी 2 दिनों के पहले, 2 दिन के आसपास। यहाँ पे उड़ीसा के जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के जो जस्टिस साहब हैं, उनके द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया। ठीक है, तो ऑनरेबल जस्टिस एस के पानीगड़ी के द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया कि आपको अगर बेल चाहिए, अगर आप जेल नहीं जाना चाहते, अगर आप बेल पे बाहर जाना चाहते हो तो आप 3 महीने तक पुलिस स्टेशन में सुबह 6 से 9 आपको सफाई करनी पड़ेगी। ये बात बेल के कंडीशन ऑर्डर में लिखी गई और जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि पिछले साल अप्रैल से सितंबर तक में ही लगभग 50 जगहों पे जज साहब ने पुलिस स्टेशन साफ करवाए हैं, टेंपल साफ कराए हैं, हॉस्पिटल भी साफ कराए हैं। अब यहां पे सवाल यह आता है कि इस जस्टिस का नाम क्या है? जस्टिस साहब का नहीं, इस जस्टिस के प्रकार का मतलब ये रिफॉर्मेटिव जस्टिस है क्या? आप कुछ बदलाव लाने के लिए ये न्याय प्रक्रिया को पालन करते हैं। अब हम इसके ऊपर करते हैं सुनवाई। सुनवाई करने से पहले आप सभी व्यक्ति जो भी स्टडी आईक्यू के कोर्सेज को देखना चाहते हैं, उसमें जुड़ना चाहते हैं, आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे लिटिगेशन के साथ ही साथ हिंदी में भी आपकी क्लासेस होती हैं, बिहार एपीओ, यूपी एपीओ, एमपी एडीपीओ जैसे कोर्सेज के लिए। चलिए देखते हैं मुद्दा था क्या। हाईकोर्ट ने बेल दिया लक्ष्मण नायक जी को, कहा ही शैल क्लीन द प्रेमाइसेस। उन्होंने कहा कि देखो भाई, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक पुलिस स्टेशन में आपको झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी, तब आपको बेल मिलेगा। ये एक कंडीशन यहां पे डाली गई। इसमें भी कहा गया ब्रूम, फिनाइल, ब्रूम मतलब झाड़ू, फिनाइल मतलब जो एसिड यूज होता है, ये सब भी आपको दिया जाएगा, बट आपको सफाई करनी है। झाड़ू मिलेगा, पोछा मिलेगा, फिनाइल मिलेगा, सब मिलेगा, पोछा आपको करना है। ये बेल का कंडीशन कहा गया। इस बेल के कंडीशन को कुछ दिन भी ही बीते थे, सीधा सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया, संज्ञान ले लिया इस बात पे कि आप कैसे किसी व्यक्ति को झाड़ू पोछा करने के लिए मजबूर कर सकते हैं एज अ बेल कंडीशन। और यहां पे सीजेआई साहब ने भी सीधा इस बात को उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने संज्ञान ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। संज्ञान लेते ही इसे कहा गया कि ये तो क्रूएल है, कास्ट कलर्ड है, कहीं ना कहीं जातिवाद को देखा गया, डिस्क्रिमिनेटरी है। और ये जो उड़ीसा हाईकोर्ट के द्वारा जो बेल कंडीशन है, इसको कर दिया गया डिफॉल्ट, उसे कर दिया गया, हटा दिया गया, इनवैलिडेट कर दिया गया कि पुलिस स्टेशन की सफाई करने का जो बेल ऑर्डर है उसे हटाते हैं। अब इतनी आसानी से तो होगा नहीं सब। सुप्रीम कोर्ट नाराज तो काफी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके ट्रैक रिकॉर्ड देखे कि इन जज साहब ने क्या क्या अभी तक ऑर्डर पास किया है। उनको देखने को पता चला कि पिछले साल अप्रैल से सितंबर तक 50 जगहों पे इन्होंने ऐसे ही बेल कंडीशन दिए हैं, जहां पे पुलिस स्टेशन साफ करो तो हॉस्पिटल साफ करो या फिर किसी मंदिर को भी साफ सफाई कराया है। इस बात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आज के दिन ही, आज मंडे को ही बहुत बहुत एक नाराजगी जताई। आप देखिएगा यहाँ पे क्लियरली कहा गया कि वी आर डीपली डिसअपॉइंटेड, हम बहुत नाखुश हैं, डिसहार्टेड हैं और स्ट्रॉन्गेस्ट डिसअप्रूवल देते हैं कि ऐसी कोलोनियल माइंडसेट को यहां पे देखा जाता है। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है, लोगों के अपने राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी आर्टिकल 21 का उल्लंघन करते हुए यहां पे ये बात कही गई। और यहां पे इस क्लियरली यहां पे कहा गया कि इस ऑर्डर, बेल ऑर्डर को हम अलाउ कर ही नहीं सकते। ये जो बेल पास हुआ है, इसमें जो कंडीशन है, इसे इनवैलिडेट घोषित कर देगी। कोर्ट ने बेल कंडीशन को नल एंड वॉइड घोषित करते हुए कहा कि सारे कोर्ट्स ऐसे बेल के कंडीशन देने से बचे और अवॉइड करें। यहां पे यह भी कहा गया वी आर ऑफ कंसिडर व्यू दैट नो अदर स्टेट जुडिशरी शैल ऑट टू इंपोज सच कास्ट कलर्ड। सीधा जातिवाद की बात कही गई, जातिवाद की बात, कि जातिवाद जैसे। अब यहां पे जातिवाद की बात क्यों आ रही है? क्योंकि यहां पे देखा गया कि जिन व्यक्ति को भी ऐसे डायरेक्शन दिए वो आदिवासी है या फिर लोअर स्ट्रेटा से बिलोंग करते हैं, किसी एससी एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और इस कारण भी उनको झाड़ू पोछा करने के लिए कहा गया। कुछ और भी तो काम दे सकते थे आप, बट यहां पे आपने जाति को देखते हुए उसे झाड़ू पोछा करने के लिए कहा। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया और इस बात पे संज्ञान भी लिया है।
द कोर्ट इन इस ऑर्डर रेफर टू कॉन्स्टिट्यूशनल विजन, यहाँ पे संवैधानिक विजन की बात कही, आर्टिकल 14 जिसके हिसाब से हम सब बराबर है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और आर्टिकल 16 जो डिस्क्रिमिनेशन को सीधा सीधा मना करता है, प्रोहिबिट करता है। A judiciary is entrusted with duty to safeguard, 75 सालों से संविधान को बचाने का काम जुडिशरी का है, और जुडिशरी ही अगर ऐसे जजमेंट पास करने लगे, जैसे कि आप देखिएगा पिछले हफ्ते ही मई 28 में जब यहां पे कहा गया, क्लीन द प्रेमाइसेस ऑफ काशीपुर पुलिस स्टेशन एवरी मॉर्निंग 6 to 9 फॉर 2 months, 2 महीनों के लिए, अगले 2 महीनों के लिए सुबह 6 से 9 आप पुलिस स्टेशन साफ करिएगा। ऐसे अगर बेल कंडीशन आए तो कहीं ना कहीं डिग्निटी पे सवाल आ जाती है कि कोई आदमी सुबह उठ के जा रहा है झाड़ू पोछा करने के लिए, वो भी अपनी चाहत से नहीं, कोर्ट के डायरेक्शन से। बट कहीं ना कहीं कम्युनिटी सर्विस का भी तो पॉइंट था। आपको क्या लगता है ये पूरा मुद्दा जो आप देख रहे हैं यहां पे, ये कोर्ट का ऑर्डर क्या कम्युनिटी सर्विस के पोर्टफोलियो में आ सकता है या नहीं? क्या ऐसा कम्युनिटी सर्विस है तो बेल का कंडीशन, बट मान लो किसी को सजा दे रहे हैं, तो कोर्ट क्या सजा देने के लिए किसी को कह सकती है कि आप पुलिस स्टेशन में सुबह 6 से 9 अगले 2 महीने के लिए झाड़ू पोछा करिएगा? क्या ये कम्युनिटी सर्विस में आएगा, और अगर आता है तो किस धारा में आएगा? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो संज्ञान ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। अब जज साहब पे थोड़े सवाल भी होंगे, उनके ऑर्डर को क्वेश्चन भी किया जाएगा, और कहीं ना कहीं हिदायत तो दे दी गई है कि कोई भी जुडिशरी ऐसे बेल कंडीशन पास करने से बचे, अवॉइड करे जो आर्टिकल 21 का उल्लंघन करेगा। एंड आई अप्रिशिएट दिस ऑर्डर। चलिए, साथ ही साथ आप सभी को बता दूं, जो भी व्यक्ति प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है, उसके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि हरियाणा एडीए के ऊपर जो हाईकोर्ट का भी जो स्टे था वो भी हट चुका है, हरियाणा एडीए आपको देखने को मिलेगा, दिल्ली एपीपी आपको देखने को मिलेगा, एमपी एडीपीओ का एग्जाम बता दिया गया है, बिहार एपीओ का एग्जाम 2 महीने में होने वाला है, यानी कि बहुत सारे बम्पर वैकेंसीज हैं। अगर आप अपनी तैयारी को बिल्कुल ही बेहतरीन करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी माध्यम के बच्चे हैं, आप यहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करिए अभी इसी वक्त, या व्हाट्सएप पे आप अपना नाम और अपनी बैच, अपने टारगेट एग्जाम के बारे में बताइए। आपको हमारी टीम कॉल करेगी और जो भी बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी होगी, जो बैच होगा, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना ओपिनियन, अपनी राय इस केस के बारे में जरूर बताइएगा। मुलाकात बहुत ही जल्द होगी, तब तक के लिए रखिए ख्याल, टेक केयर, जय हिंद।